आज ना कोई इंट्रो होगा ना कोई आउट्रो होगा, बस ये वीडियो होगा हमारे सामने। और देखिए कि कलकत्ता वाला जो रेप केस है वो कहाँ तक पहुँचा, और ये ना हमारे कानों के लिए नहीं, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आज के लिए, हर वक्त के लिए एक जख्म सा बनता जा रहा है कि यार आए दिन ही हमारे देश में कहीं भी, चाहे ऑफिस हो, घर हो, बाहर तो तुम छोड़ ही दो, कहीं भी लड़कियां सेफ़ नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? पहले इस वीडियो को हम देखते हैं, समझते हैं कि फुल स्टोरी क्या है, फिर बात करते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। मेरा हॉस्पिटल वहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पे है। हम सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशंस में काम करते हैं। पिछले 5 दिन में आवर लाइफ इज जस्ट अबाउट दिस। वी आर फाइटिंग टू आवर लेवल बेस्ट। हर रोज कैंडल मार्च, हर रोज रैली, जवाब मांग रहे हैं पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, हर मीडिया बोल रहा है कि एक ही इंसान का काम मिलने वाला भी नहीं, इंसान, मुझे लगता है कि बस केस को जैसे तैसे करके क्लोज किया जा रहा है। निर्भय वाला I will हमारे tell you सामने the था। whole story and I have few questions. उन्होंने 11th-12th कंप्लीट करी, नीट यूजी दिया, 5.5 साल की एमबीबीएस करी, नीट पीजी क्लियर करा, ठीक है। रेजिडेंसी शुरू हुई, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकेंड ईयर में वो थी। 36 आवर्स की ड्यूटी पे वो गई। एक बार तुम अपनी जगह पे उसको इमेजिन करके देखना। योर लाइफ वॉज गोइंग फाइन, यू आर वर्किंग सो हार्ड इन योर लाइफ। 36 घंटे की ड्यूटी पे गई। 11 बजे के आसपास उन्होंने अपनी मम्मा को कॉल करा कि मम्मा एवरीथिंग इज फाइन, आई एम फाइन, आई एम गोइंग ऑन राउंड में हम पेशेंट को देखते हैं, आप सो जाओ। पेरेंट्स सो गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। 2 बजे के आसपास आपको जैसे तैसे करके टाइम मिला, आपने डिनर करा और फिर आपने सोचा एक बार सेमिनार रूम में जाके, वहाँ पे बेड लगे हुए थे तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट लोड बहुत कम हो जाता है और जूनियर्स, इंटर्न्स, जैसे तैसे कोई ना कोई ऐसा होता है जो संभाल लेता है। वो वहां पे रेस्ट करने गई। वो 3 बजे रात में, हम जब सब लोग सो रहे थे, यार एक बार सोच के देखो, हम सब सो रहे थे, वो किस कंडीशन से गुजर रही होगी। उनके पेरेंट्स ने बताया है किस सिचुएशन में वो मिली। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल, मतलब पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया है, ऐसे पैर मिले हैं वाइड ओपन, पूरी बॉडी पर इंजरीज हैं। उनकी आंटी ने बोला कि जब देखा उनको, चश्मे टूटे हुए हैं, आंखों में गड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितना सीमन मिला है, चाह के भी एक इंसान 2 से 3 बार भी इजैकुलेट करेगा तब भी इतना सीमन नहीं मिल सकता। इट वॉज अ गैंग रेप। सोच के देखो, पूरी बॉडी पर इंजरीज, मुंह पे, फेस, हर जगह पर। सुबह 7 बजे के आसपास पेरेंट्स को कॉल किया गया। मस्त सो रहे हैं, सब नॉर्मल जिंदगी चल रही है। पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स को कॉल करके बोला आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। अब तुम लोग रहोगे तो तुम लोग भी पैनिक करोगे ना, तो हर पेरेंट्स पैनिक्ड एंड दे कॉल्ड बैक अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। कोई कॉल नहीं उठा रहा है। थोड़ी देर बाद उठाया, उन्होंने बोला आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्या हालत होगी यार तुम्हारी। आपका बच्चा, आपके बच्चे के बारे में ही आपको कोई ढंग से कुछ बता नहीं रहा है। वो लोग अपने 1-2 पड़ोसियों को लेके पहुंचे हॉस्पिटल। 3 घंटे तक खड़े रहे, किसी ने अंदर उनको उनकी बेटी देखने नहीं दी। आपका बच्चा, आपको कोई अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहा, अंदर सबूत मिटाने का काम चल रहा होगा। वरना क्या रीजन क्या है कि 3 घंटे तक पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया गया, अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया। पेरेंट्स को और किसी का उसके ऊपर हक कैसे बनता है? माँ बाप को नहीं देखने दे रहे। 3 घंटे तक उन्होंने वेट करा और जब पापा अंदर गए, शी वॉज नेकेड। मतलब दिस इज द वर्स्ट एवर थिंग एक बाप के लिए जो हो सकती है। पहले सुसाइड कह के, उनको साइकोटिक घोषित करके मामला बहुत अच्छे से क्लोज करने की कोशिश करी। जब उठ गया मामला, उसी दिन हमको पता चला, हमारे यहाँ पे उसी दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। मामला बढ़ा। अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान को पकड़ा। पैसे वैसे दे देते हैं, पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं क्यों बोल रही हूँ वो इंसान नहीं हो सकता? नंबर 1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि ये इतना पहले से ज्यादा प्लानिंग था यार, सीमेन वेजाइना के अंदर से 3 बजे के आसपास से बता रही मैडम। नॉट एक इंसान का काम, ठीक है। दूसरी चीज, उनके ही पैथोलॉजिस्ट का सारी वीडियोस, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एकदम फैक्चुअल बेसिस पे बोल रही हूँ। मेरा हॉस्पिटल पास में ही है, हमारे पास जितनी पर्सनल वीडियोस, जितनी पर्सनल चीज़ें शेयर हो रही हैं, आई डोंट थिंक वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। एंड हम लोगों में से भी कोई उन चीज़ों को डालेगा नहीं। हमने उनकी डेथ के बाद की फ़ोटो देखी है एंड दैट पिक्चर हॉन्ट्स लाइक all this situation, everything, this is just so traumatizing. 24 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान का नाम ले दिया। तुम एक बार खुद सोचो, उसको अरेंज किया गया है कि ऐसे से हुआ है। who is not inside, who doesn't know about the hospital much, ठीक है, आप पेशेंट को लेके आते हो कई बार, तुम 4 बजे के आसपास आए, you raped one doctor, you murdered that doctor, एंड 5-6 बजे के आसपास निकले, तुम्हारे गले में वो ब्लूटूथ होते ना गाना सुनने वाले, वो तुम्हारे गले में था, वो वहीं पे गिरा रह गया, यू डिड नॉट बॉदर टू टेक दैट बैक, तुम घर जाके मस्त सो भी गए। मतलब कहानी पे इंसान विश्वास करे तो करे कैसे, पर कहानी बना दी। पुलिस का कहना है कि ये इंसान है, इस इंसान ने, इसके ब्लूटूथ वहाँ पे पड़ा रह गया था, तो हमको कैमरे में वो जाता हुआ नज़र आया, हमको शक हुआ, हमने उसको बुलाया, ब्लूटूथ उसके फ़ोन का ऑन कराया, ऑन करा के करके देखा तो उसके फ़ोन से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब उसने किया। और फिर उस इंसान ने मान भी लिया कि हाँ ये सब मैंने किया और मेरे को फांसी दे दो, वो ये भी बात भी मान गया। यार हो ही नहीं सकता यार। तो अगर ये सच था, 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब हो गया था, तो अभी 4 दिन से पिछले कुछ आगे उसके ऊपर कोई उसके बयान क्यों नहीं आ रहे? उसने कैसे करा, क्यों करा, वो सब चीजें दो ना। बहुत मुझे लगता है पता नहीं इसके पीछे कौन है, समवन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, जिसको बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे हॉस्पिटल में हमने पहले नॉन इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ करी, ओपीडीज ऑफ करी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। जब इमरजेंसी सर्विसेज भी ऑफ करी, अभी हमारे प्रोफेसर्स, उन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, उनकी नौकरियां हैं, नौकरियां छिन जाएंगी, दे आर सपोर्टिंग अस बहुत, बट अभी इंटर्न्स का काम, ब्लड निकालने वाला छोटे मोटे काम हमारे प्रोफेसर्स को करना पड़ रहा है। दे आर डूइंग घंटों नाइट ड्यूटीज, डे ड्यूटीज, वो सब मैनेज कर रहे हैं। इट feels so bad to see a patient। हमारे हॉस्पिटल में 100 किलोमीटर्स की रेंज में कोई भी और दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास कैब तक करने का पैसा नहीं है, वो हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इट फील्स सो बैड टू सी देम गोइंग बैक। मैं इस दिन के लिए डॉक्टर तो नहीं बनी थी, बट अभी हमें लगता है कि यार अगर अब हम वीक पड़ गए तो ऐसे तो ये चीजें होती ही रहेंगी, कभी बंद ही नहीं होगा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में बहन, माँ, बेटी, किसी के साथ हो जाए और उसके बाद जवाब भी नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स और कुछ और दूसरे पार्टी के मेंबर्स हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेके गए। हाई कोर्ट ने सबसे पहली बात पूछी कि वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल का बयान अभी तक क्यों नहीं लिया गया है। उनका अभी तक बयान ही नहीं लिया गया। उन्होंने बोला मैं इस कॉलेज से रिजाइन कर रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने कॉलेज से रिजाइन करा, अगले ही दिन साइड के कुछ किलोमीटर दूर के कॉलेज का प्रिंसिपल उनको बना दिया। क्यों? कोर्ट ने जवाब मांगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। पेरेंट्स से 3 घंटे तक क्यों नहीं बेटी को मिलने दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सीबीआई को सारी चीजें बोल रहे हैं सौंप दी गई, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है क्लैरिफिकेशन? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे माँ बाप तक नहीं जानते होंगे मेरे बारे में, मेरे क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट इंसान मेरे बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन मेरा फ़ोन मेरे बारे में सब कुछ जानता होगा, इस बात की गारंटी है। उनका फ़ोन कहाँ है? जिन जूनियर्स के साथ उन्होंने रात को डिनर किया, उनके बयान कहाँ हैं? किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है?
एक इंसान का काम नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कह रही है, मैं नहीं कह रही, आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग, मैं कोई आइडियाज ये सब नहीं बोल रही हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। यार एक किसी के साथ इतना बुरा किया गया है, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक इंसाफ तो दे दो कम से कम। क्या किया जा रहा है पता है? जिस सेमिनार रूम में ये सब हुआ उसके पास का कमरा तोड़ना शुरू कर दिया रिनोवेशन के नाम पे। जब लोगों को आवाज आई, पता चला, तब वहां पे लोग भागे, तब जाके उस चीज को रोका गया है। मैं बोल रही हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता हम जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, इनसे कुछ भी होने वाला है। सारे सबूत मुझे लगता है सब कुछ मिटा, कुछ नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता है। ये सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा। इसमें इस मामले में कोई बर्बाद नहीं हो सकता है हर तरीके से इस केस को, क्योंकि तुम देख लो यार, जिस तरह से आपसे मैडम बता रही है, जिस तरह का ये मामला बढ़ रहा है। इट्स अबाउट अ वुमन हु इज वर्किंग। अपनी वर्क प्लेस में अगर मैं सेफ नहीं हूं तो फिर मैं कहां खुद को सेफ मानूं? तो मैं क्या फिर जिंदगी भर घर में बंद होके बैठ जाऊं? ऑल द यंगर जनरेशन जो मुझसे सवाल पूछ रही है कि क्या हम एक्चुअली सेफ है कि नहीं है, क्या ये प्रोफेशन सेफ है कि नहीं है। मॉब अटैक इज सो कॉमन। हम लोग गायनी में पोस्टेड थे, रात में कभी कुछ हो जाता है, किसी को कुछ भी हो जाता है, पेशेंट पार्टी एग्रेसिव हो जाती है, अटैक करना स्टार्ट कर देती है, हम लोग लिटरली भागते हैं। पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस आएगी 4-5 घंटे में, तब तक पेशेंट पार्टी हमको वैसे मार चुकी होगी। हम अपने बैचमेट्स को कॉल करते हैं, लड़कों को, कि यार फटाफट से आ जाओ, यहाँ पे मॉब अटैक हो गया है, प्लीज सेव अस, प्लीज हेल्प अस। ये हालत है। ऐसी सिचुएशन में व्हेन वी आर नॉट मेंटली फाइन, अब तो मतलब हर इंसान पे शक होगा। और मुझे नहीं लगता, मतलब इट इज वेरी, आई डोंट नो, पर मुझे नहीं लगता ये काम किसी इंसान का जो बाहर से है, जिसको कुछ नहीं पता हॉस्पिटल के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, उसका हो सकता है। दिस इज समवन हु इज फ्रॉम इनसाइड, उन्होंने ही ये चीज़ें करी हैं। काफ़ी सारी मैसेजेस, ईमेल्स मेरे पास हैं उस कॉलेज से भी, जो लोग बोल रहे हैं कि ये हैं, इन्होंने किया है, पर उनके ऊपर मेरे पास कोई श्योर चीज़ें नहीं हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी बोला वो वही चीज़ें बोली जो सच है, और जो मेरे सवाल हैं विच आई वॉन्ट टू आस्क। वी डिड अ रैली लास्ट डे, हर कोई साथ है, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, एवरीवन वाज टुगेदर। पूरा रोड शुरू से लेकर लास्ट तक, दूर तक भरा हुआ था। हमारी दीदी का खून ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू देयर। मेरे को पता है यू आर वेरी स्मॉल और मे बी जस्ट इन अ रैंडम पार्ट ऑफ द कंट्री। सोशल मीडिया इज पावरफुल। अपनी स्टोरीज पे टॉक अबाउट इट, अपने रिलेटिव्स से व्हाट्सएप पे टॉक अबाउट इट। और रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारे साथ यहाँ पे एक्टिवली नहीं आ सकते, बट एटलीस्ट टॉक अबाउट इट, ताकि जो अगली आ रही जनरेशन है, जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों को बता सके, उनके अंदर एक विमेन के लिए बचपन से ही रिस्पेक्ट आ सके। दिस इज नॉट डन, दिस इज सो बैड। मतलब सुबह हम रैली में बैठ रहे हैं, शाम को रैली में बैठ रहे हैं। कल दिन में फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे ट्राइड अ न्यू जिम एंड दे आस्क्ड मी तो एक बार वो कोशिश करके देख, उनकी इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं दिन में गई और बहुत दूर है, अच्छा खासा मैं दूर भी गई, वैसे ही देखने के लिए, एक दिन के लिए, कि अगर सूट करेगा तो देखते हैं। आई वॉज नेवर स्कैर्ड ऑफ गाइज। कल मैंने उसकी मम्मा की वीडियो देखी, जो मैंने अभी आपको बताया कि उनको कैसी कंडीशन में वो मिली थी, तब देख के ही जस्ट गई थी। वहाँ पे जाके 9-10 लड़के थे। आई ट्राइड एक्सरसाइजिंग बट
5 minutes के अंदर अंदर I was not able to breathe. I was feeling so scared. It's a request to all of you to share about this as much as possible. That's the best you can do. Talk about it. इस बार, एटलीस्ट इस बार, जब तक कुछ तो असर पड़े, मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ मिलने वाला है, लेकिन कुछ असर जब तक पड़े तब तक लेट्स नॉट बिकम वीक. वो जोश जो होता है ना हमारा 2 दिन हाई होता है, उसके बाद हम ढीला कर देते हैं. लेट्स नॉट डू दैट. दैट्स ऑल. दिस वॉज हर स्टोरी. These were my few questions which I wanted to ask and my request. It's my sincere request again. Please help us. It's very bad. I'm very scared. I work in the same state. वो तो मेट्रो सिटी में हुआ. मैं तो एक पेरीफेरी के कॉलेज में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ हालत और ज़्यादा ख़राब है. मेरा सिर्फ गाइनी ओवर हुआ है, अभी पीडियाट्रिक्स ओवर हुआ है, माइनर पोस्टिंग्स हुई हैं. आई स्टिल हैव मेडिसिन टू कम, आई स्टिल हैव सर्जरी टू कम. आई एम सो स्कैर्ड ऑफ डूइंग नाइट ड्यूटीज़. मैं इस दिन के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी. मैं इस दिन के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी. कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं इस दिन के लिए कोई काम करूं, चाहे लड़की हो या लड़कियां हो. तो वो निर्भया वाला केस हमारे माइंड में चलता रहता है. अभी हाल ही में अयोध्या वाला केस चल रहा था. हर जगह पे ऐसा केस चलता है. लेकिन यार इस तरह का यार वर्ड ही नहीं बनता हमारे पास. किसको छुपाया जा रहा है? अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट है. आरजी हॉस्पिटल आई डोंट नो गवर्नमेंट है का है, पर यार हॉस्पिटल में हुआ है और 3 बजे के आसपास हुआ है. तो 3 बजे ये लड़की वहाँ पे काम कर रही है नहीं कर रही, किसी और को पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा कि वो इस वक्त जाएगी यहाँ पे, वहाँ पे अकेले होगी, इस वक्त लंच करेगी? यार ये प्री प्लानिंग लगता है. और एक बंदे का मुझे नहीं लगता कि एक बंदा इतना ब्रूटली किसी के साथ रेप कर सकता है, उसे मार सकता है, इतना सारे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. एक बंदा का ये काम है ही नहीं, इसलिए इसे छुपाया जा रहा है. और इस मामले में मुझे लगता है कि कुछ बड़े लोग हैं, क्या है आई डोंट नो, लेकिन जो भी है बहुत गंदा है, बहुत गंदा है. इतना गंदा है कि हम इस बात को सुन के तो नहीं रह सकते. बस हम सुन लिए और यार चलो यार हमारे साथ थोड़ी हुआ है, हमारे आसपास हमारे घर के साथ थोड़ी हुआ है, चलो लेट गो इट, जाने दो इसे, लेट गो. लेकिन लेट गो करने वाला बात नहीं है. इस बात को बात करने वाला बात है. ऐसी बातें हम लेट गो आसानी से नहीं कर सकते. इसे दोहरा कर, याद कर कर कर, फैमिली में बात कर कर, कुछ शेयर करके इसे याद दिलाना है कि हमारे देश में अभी भी जानवरपन जिंदा है. मोदी जी बोलते हैं ना कि हमारा देश तो बस आतंक हर चीज़ से मुक्त है. आई मीन हम अपने देश को हर मामले से उच्च स्तर पर ले जाएंगे. मैं क्या बोलूँ मोदी जी के बारे में. वहाँ पे कोलकाता के सीएम ममता बनर्जी भी है. तो कुछ आ रहा है, तुम देखे हो कि जब से ये मामला हुआ है उसके बाद से कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता, और ना ही होने वाला है. इस देश में यही होता है. लड़कियां अपनी जान गंवाती हैं कुछ मिनटों के किसी के प्लेजर के लिए, किसी की वो गंदा चीज़ के लिए. सालों की मेहनत, सालों का परिश्रम, सपना सब चकनाचूर हो जाता है बस कुछ मिनट के प्लेजर के लिए. तो मेरे ख्याल से लड़कियां, मैं क्या ही बोलूँ यार, कोई भी नहीं सोचेगा कि मैं इस टाइम के लिए अपने बच्चों को पालूं पोसूं और एक दिन ऐसी सिचुएशन में पाऊं कि यार उसे देखकर मन नहीं करे कि मैं अपनी आंखें भी खोल सकूं. मालूम होता है कि आगे चल के ये होगा तो मैं अपने लड़के को, लड़की स्पेशली, लड़के तो आए दिन मुझे नहीं लगता कि उनके साथ ऐसा कुछ होता है. मैं एक लड़का हूँ और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि लड़कों के साथ इतना ब्रूटली रेप होता है.
लेकिन लड़कियां ऑफ कोर्स, बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने हमारे देश में। तो कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्ची को इस दिन के लिए पालें। वैसे तुम जानते हो कुछ हो तो मुझे बता देना। एंड इस बात को सिर्फ सुन के और देख के लेट गो मत करना, इस पे बात करना, शेयर करना और सोचना कि ये जो मामला है, क्या पता हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ, तुम कोलकाता से हो, तुम यूपी से हो, तुम महाराष्ट्र से हो, तुम जगह जगह से, केरला से हो, तुम चेन्नई से हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से हो, मगर हो और तुम्हारे फैमिली रहती है तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में कोई भी हो, माँ बहन बुआ चाची वगैरह वगैरह जो भी फीमेल हैं, उनके लिए डर हमारे मन में रहेगा हमेशा के लिए। अगर ऐसी घटनाएँ थमेंगे नहीं, उस बात नहीं होगा, उस पर सीआईडी जांच नहीं होगा। और जिस तरह का मामला तुम देखो ना कि एक बंदा रैंडमली ऐसे ही आता है और बोलता है कि मैंने ये सब किया, और पुलिस पकड़ती है 24 घंटे के बाद और उसे करता है कि मैं फांसी तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये क्या है? तो साजिश है बनी बनावी, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। और क्या छुपाया जा रहा है ये तो भगवान जाने कि आखिर ऐसा क्या था कि 3 बजे करीब ऐसे मामले किए गए और उसके बाद सबूत छुपाया जा रहा है, इस पर बात नहीं किया जा रहा है। प्रोटेस्ट तो हमारा यही तो हक है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? बस एक उम्मीद, एक दिन और मैटर ख़त्म। फिर अगले दिन कोई ना कोई तैयारी करेगा कि कोई एक लड़की अकेला मिले, हम गैंग बना कर जाएंगे और मज़े लेंगे और फिर आसानी से छूट जाएंगे। ये जो जिस वक्त ख्याल आता है कि हम ऐसा काम करेंगे, उस ख्याल को ही मार दिया जाए, डर पैदा कर दिया जाए कि अगर ऐसा होता है तुम्हारे संग, तुम्हारे फैमिली के संग क्या होगा तुम समझोगे। तो वो डर जब तक बनेगा नहीं किसी के माइंड में, किसी को उस ख्याल में, उस सोच में, तब तक ये मामले ख़त्म होंगे नहीं। होते ना कि जिसके साथ जो भी हो रहा है उसके बदले में उसके घर भी वैसे ही होना चाहिए। ये शायद फिल्मी लगता है पर इस सोच को डराना है जो जिस लड़के में मैं समझता हूँ कि मैं लड़का हूँ और मैं कुछ आगे बोल पर नहीं पाऊँगा। तो जिस वक्त ये सोच आता है ना हमारे मन में, उस सोच को मारना है, मेरा यही कहना है। बस शेयर करना और इस बात को लेट गो मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।